हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीआर कहानियाँ चैनल में। आज की कहानी है घर की जिम्मेदारी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। पूरे दिन में ऑफिस और घर के कामों में लगी रहती हूँ। अपने लिए जरा भी वक्त नहीं मिलता माँ मुझे। ये कोरोना जब से आया, वर्क फ्रॉम होम ने हम औरतों की मुसीबत ही बढ़ा दी है। नेहा अपनी सास रीमा जी से फोन पर अपना दर्द बयां कर रही थी। सही कहा तुमने बेटा, ऐसे में काम वाली भी नहीं आती तो परेशानी और बढ़ जाती है। यहाँ तुम्हारे पापा भी नित नई फरमाइशें करके जीना मुहाल किए रहते हैं। पहले ऑफिस जाते थे तो दिन का समय तो मेरा खुद का होता था। रीमा जी बोली। माँ, आदमियों का बढ़िया है, सारा दिन हुक्म चलाते रहते, बस ऑफिस जाए या घर से काम करे, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। ऊपर से छोटे बच्चों को भी हम ही संभाले। नेहा बोली। हाँ बेटा, ये तो तू सही बोली। हमारे देश में ये बहुत गलत सिस्टम है। सब काम औरतों को करने पड़ते, भले औरत कामकाजी हो या घरेलू। रीमा जी बोली। माँ, कभी आपको नहीं लगा कि आप पापा जी या कबीर को घर के काम करने सिखाओ? अचानक नेहा ने पूछा। बहुत कोशिश की थी मैंने, पर तुम्हारी दादी सास थी ना, बहुत बवाल करती थी जब भी तुम्हारे ससुर रसोई में आते। फिर मैंने सोचा चलो कबीर को तो सक्षम बनाओ घर के कामों में, पर उसमें भी तुम्हारी दादी सास ने कलेश करना शुरू कर दिया। तुम्हारे ससुर भी उनके साइड लेते और मैं अकेले पड़ जाती थी। इन चक्करों में वो भी काम नहीं सीख पाया। रीमा जी अफसोस करती बोली। मैं तो अपने बेटे और बेटी दोनों को घर के काम सिखाऊंगी माँ, जिससे आने वाली पीढ़ी तो सुखी रहे। मेरी आपकी तरह उन्हें तो ना अकेले खटना पड़े। नेहा बोली। एक आइडिया है जिससे तेरे पापा जी और मेरे बेटे दोनों को सुधारा जा सकता। अचानक रीमा जी बोली। क्या आइडिया है माँ? नेहा उतावली हो बोली। सास ने बहू से कुछ कहा और दोनों ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिए। नेहा, मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। तभी कबीर आवाज दे बोला। ठीक है, ये बोल नेहा मुस्कुरा दी। ये क्या हुआ तुम्हें नेहा? अगले दिन ऑफिस से वापस आ कबीर बोला। वो बाथरूम में पैर फिसल गया था, फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। नेहा दर्द से कराहती बोली। ओहो, फिर खाना बाजार से ऑर्डर कर देता हूँ, कबीर बोला। अरे, कोरोना में बाहर का खाकर बीमार पड़ना है क्या? आप मुझे सहारा दे रसोई में छोड़ आइए, मैं बना देती हूँ कुछ, बच्चे भी सुबह से भूखे हैं। नेहा कराती बोली। अरे तुम कैसे बनाओगी? रुको मैं देखता हूँ कुछ, कबीर लाचारी से बोला। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके नेहा से पूछ पूछ कर कबीर खिचड़ी बना लाया और सबने वही खाई। पापा, आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता। दोनों बच्चों ने कबीर को ताना भी दे दिया। बेटा, सीख जाऊंगा जल्दी ही, कबीर बोला। कबीर, मुझे सहारा देना, मैं बर्तन कर दूं, नेहा खाना खा बोली। अरे तुम आराम करो, मैं करता हूँ, कबीर मजबूरी में बोला। अगले 2 दिन ऑफिस से छुट्टी ले कबीर घर के सब काम नेहा से पूछ पूछ कर करता रहा। यार नेहा, तुम कैसे कर लेती हो ये सब काम, वो भी ऑफिस के साथ? मेरी तो खाली काम करने में जान निकल रही है। ऐसा करता हूँ, मम्मी पापा को बुला लेता हूँ, यहाँ उनसे थोड़ी मदद हो जाएगी, कबीर बोला और फोन मिलाया अपने पापा को। पापा, कुछ दिनों के लिए आप दोनों यहीं आ जाइए, मुझसे घर के काम नहीं होते बिल्कुल। नेहा के बारे में सब बता कबीर अपने पापा से बोला। बेटा, यहाँ भी यही हाल है, तेरी मम्मी कमर दर्द में पड़ी 2 दिन से, सब काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, पापा बोले। ओहो, ठीक है पापा, आप मम्मी का ध्यान रखिए, डॉक्टर से अच्छे इलाज की कहिए, फुर्सत मिलते ही मैं आता हूँ मम्मी को देखने। ये बोल कबीर ने फोन रख दिया। क्या हुआ जी? नेहा मासूमियत से बोली। कबीर ने सारी बात बताई और रसोई में चला गया नाश्ता बनाने। नेहा, तुम्हें डॉक्टर की भी तो जाना होगा, 1 हफ्ता हो गया प्लास्टर चढ़े तुम्हारे, एक दिन कबीर नेहा से बोला। नहीं, हाँ वो डॉक्टर ने 15 दिन बाद आने को बोला था, नेहा बोली। इस तरह 10 दिन बीत गए। कबीर रोज माँ से भी बात करता अपनी,
पर वो अपना दुखड़ा रो असमर्थता जाहिर करती आने में। अब तो कबीर काफी हद तक काम करना भी सीख ही गया था। वाह पापा, आपने तो मटर पनीर की सब्जी मम्मा से भी टेस्टी बनाई है। खाने खाते समय बेटी बोली। हाँ पापा, अब रोज आप ही खाना बनाया करो, बेटा कहाँ पीछे रहता। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक हो तो मैं गंगा नहाऊं, मुझे पता है मैं कैसे सब कर रहा, कबीर एकदम से बोला। कबीर खाना खा बर्तन करने चला गया और नेहा ने सास को फोन मिलाया। हाँ माँ, सब बढ़िया चल रहा है, अब तो मजे ही मजे है। आपकी सलाह तो कमाल की निकली। इस बहाने आराम भी मिल गया और कबीर घर के काम भी सीख गया। आपने सच कहा था, कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है इन पतियों को सिखाने के लिए। मेरा तो मन कर रहा नाचूं और खुशी मनाऊं इस बात की। नेहा सास से फोन पर बोली और सच में बात करते करते खड़ी हो मटकने लगी। तभी उसने पलट कर देखा, कबीर गुस्से में लाल पीला हुआ दरवाजे पर खड़ा उससे घूर रहा है। माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, नेहा ने सहम के बोला और फोन काट दिया। ये नाटक क्यों किया तुमने? कबीर गुस्से में चिल्लाया। वो ये मेरा नहीं, माँ का आइडिया था, जिससे उन्हें और मुझे दोनों को आराम मिल सके, क्योंकि ऐसे तो आप और पापा घर के किसी काम में हाथ बटाते नहीं। इधर मैं सारा दिन ऑफिस के और घर के काम अकेले करते थक जाती हूँ, उधर माँ भी इस उम्र में अकेले सब काम नहीं कर सकती, तो हमने सोचा। नेहा डरते डरते इतना बोल चुप हो गई। तभी कबीर का फोन बजा, उसके पापा का कॉल था। फोन पर बात करते करते कबीर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। पापा, देखा इन दोनों ने हम दोनों को कैसे इतने दिन बेवकूफ बनाए रखा और हमसे सारा काम भी करवाए। हाँ बेटा, इसकी सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। कबीर के पापा रीमा जी को देख बोले। बिल्कुल पापा, मेरा ख्याल है हमें इन दोनों को छुट्टी दे देनी चाहिए। भेद भरी हंसी हंसते कबीर नेहा को देख बोला। नेहा और ज्यादा डर गई, कहीं कबीर तलाक की बात ना करने लगे। हाँ पापा, इन्हें छुट्टी देते हैं थोड़े से घर के काम से। अब से मिलकर काम करेंगे हम, जिससे किसी एक पर बोझ ना पड़े। इन 10 दिनों में समझ आ गया कि घर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, जिसे पति पत्नी दोनों को मिलकर निभानी चाहिए। कबीर नेहा को आंख मारता बोला और फोन रख दिया। मुझे माफ कर दो कबीर, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पर वो माँ ने, नेहा बोली। तभी कबीर ने उसके मुंह पर हाथ लगा चुप कर दिया। माफी इस शर्त पर मिलेगी, आज मेरे साथ किचन में मदद करो तुम भी। बहुत हो गया महारानी की तरह हुक्म चलाना। कबीर बोला, हम भी करेंगे मदद। दोनों बच्चे चिल्लाए और सभी रसोई की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, आज जब छोटे परिवार हो गए हैं तो सिर्फ घर की औरत पर जिम्मेदारी डालना गलत है। फिर चाहे वो कामकाजी हो या घरेलू, थोड़ा आराम का हक तो वो भी रखती है ना। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद।